अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इट्स मी फ़ारूक वादारिया। आजकल जो है ना यूएस बहुत मेहरबान है। मेहरबान मतलब ये कर समझ लो कि बहुत अच्छा सक्सेसफुल रेशो चल रहा है इनका। देखो, एक होते हैं कि आपके पास जेन्युइन लोग होते हैं ना, पहले जैसे लोग जेन्युइन, जो मैं आपको बताऊं क्या होता है, जिसका अपने यहाँ पे फैमिली टाइज अच्छी हो, बिज़नेस बहुत अच्छा हो और सब कुछ हो, इसके बावजूद यूएस कभी कभी कोई ना कोई चीज़ उनको खटकती थी तो वो रिजेक्ट कर देता था। अब ऐसा नहीं है। अगर आप जेन्युइन हो, आपका यहाँ बिज़नेस अच्छा है, फैमिली टाइज अच्छी, तो वो आपको वीज़ा दे देता है। पहले ऐसे रिजेक्ट करता था, मैंने देखा है मेरे जानने वालों में काफ़ी अच्छे काम करने वाले, यहाँ करोड़पति लोग, मतलब इतना सारा बिज़नेस, अगर इतना मतलब सारी दुनिया घूमे हुए हैं, तब भी उनको यूएस ने रिजेक्ट कर दिया था। तो वो उनकी अलग स्टडी होती है, उनको जो कोई चीज़ खटकती है, क्योंकि वो आपका सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह देख लेते हैं और उसके अंदर आप देखते हैं कि किस तरीके का बंदा है, क्या है, और वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देख के फैसला करते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन अब यूएस ने बोला कि नहीं यार, जो जेन्युइन लोग हैं उनको आने दो। और हाँ, रिजेक्शन अभी भी हैं, लेकिन उनकी है जिनके पास कुछ नहीं है। मतलब एक बंदा है ना जिसके पास ना यहाँ फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग है, ना बिज़नेस स्ट्रॉन्ग है, ना कमाता है ना अच्छा है, चलो कमाए ना, बैंक अकाउंट में कोई मतलब पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर यूएस उसको रिजेक्ट ही करेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। अब उसके बाद इतना खर्चा नहीं है कि वो जाके आ पाए, इतना खर्चा नहीं है इसके पास कि वो अपनी एक टिकट खरीद सके, रिटर्न टिकट, तो उसको क्या यूएस वीज़ा देगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी तो जिसकी वजह से यूएस कभी वीज़ा नहीं देता था, लेकिन अब बहुत अच्छा काम कर दिया, अब ये वीज़ा दे रहा है, बहुत अच्छा रेशो चल रहा है। सही है। और ख़ास करके जो मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि अब इंटरव्यू भी बड़े मज़े के हो रहे हैं। इंटरव्यू में भी पहले जैसे 3 सवाल होते थे थोड़ा सा, अब इतना उन्होंने, लोग पहले अगर फ़र्ज़ करो दिन में अगर वो 150 लोग लेते थे अपॉइंटमेंट्स पे, तब उसकी जगह 500 ले रहे, तो वो इन शॉर्ट और तेज़ इंटरव्यू निकाल लें। तो आजकल इंटरव्यू जो है ना, मेरा व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको बताऊं कि इंटरव्यू जो है ना आजकल बड़े इजी चल रहे हैं और बहुत ही सिंपल चल रहे हैं। इंटरव्यू के अंदर कोई इशू नहीं है। बस एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा याद रखना, इंटरव्यू शॉर्ट हो या लॉन्ग, DS-160 आपने बिल्कुल सच सच भरना है। अगर आप महीने के, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर आप मंथ के 2.5 लाख रुपए कमाते हो तो चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 5 लाख कमाता हूँ या 6 लाख कमाता हूँ। 2.5 कमाते हो तो 2.5 लिखो, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, जितना आप कमाते हो उतना लिखो। सही है, चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है उसके आगे। और दूसरा एक और चीज़, हर चीज़ उसमें सच लिखो। इंटरव्यू आपसे छोटा ले या बड़ा, मतलब 5 मिनट का ले, 10 मिनट का ले, 15 मिनट का ले, आपने बोलना हर चीज़ सच्ची है, एक भी चीज़ झूठी नहीं देनी, ना एक भी झूठी बात करनी है। हर चीज़ मतलब ऑन द स्पॉट जो सच हो वो बोलो। और हाँ, क्योंकि जब इंसान सच बोलता है ना, तो उसका एक ये चीज़ होती है कि उसके जो ये ना फोरहेड, ये भी बताता है कि ये बंदा सच बोल रहा है। अगर वो कहीं झूठ बोलता है तो इसकी ये चीज़ भी बताती है, आंखें भी बताती हैं झूठ बोल रहा है, ज़बान भी बताती है। क्योंकि एक बंदे का जब आप कोई चीज़ सच बोलते हो, अगर मैं आपसे पूछूँ आपका नाम क्या है, तो अगर आपका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल अली है, फ़रहान है, तो आप फ़ौरन बोलोगे अली मेरा नाम है, फ़रहान नाम है। अब अगर आपको झूठ बोलना हो, तो मैं आपसे एकदम पूछूँ आपका नाम क्या है, और अगर आपको अपना नाम बताना ना हो, तो आप एक सडनली थोड़ी देर के लिए आप चुप हो जाओगे और फिर कुछ ना कुछ बोल दोगे। तो वो जो ब्रेक लगता है ना, तो आपकी ज़बान, आपका स्टाइल, आपका माथा, उस बल खाना सब कुछ बताता है कि आप झूठ बोल रहे हो। तो जो सच है वो बोलो, फिर आपको वीज़ा मिलता है तो मिले, नहीं मिलता तो नहीं मिले। देखो, दुनिया जो है ना बहुत बड़ी है और घूमने के स्पॉट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये नहीं है कि अगर आपको एक जगह रिजेक्ट करती है तो ठीक है, अगर आप घूमने के शौकीन हो जैसे मैं हूँ, तो मेरा हमेशा ये माइंड में ही होता है, मैं कहीं का वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो मुझे ये होता है कि हाँ ठीक है, देता है तो दे, नहीं देता तो नहीं दे, हम कहीं और चले आएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है एक जगह तो नहीं घूमने के लिए, पूरी दुनिया। आजकल जो है ना इंटरव्यू में क्या हो रहा है, मैं आपको बेसिक टिप्स भी देता हूँ। तो आज मैं आपसे टिप बताता हूँ। टिप्स क्या हैं कि टिप्स ये, बेस्ट टिप्स यही है कि आप सच बोलो। इंटरव्यू लंबा नहीं हो रहा, ठीक है, मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस भी बताऊंगा इसके बारे में। और आपसे मेनली इनका जो होते हैं ना, सवाल 3 करते हैं ये लोग। 3 सवाल करेंगे। 3 सवाल के अंदर जो आपके फॉर्म DS-160 के अंदर होगा ना, उसके रिलेटेड आपसे सवाल करेंगे। उससे बाहर या उससे आउट कोई भी सवाल नहीं आएगा। जो आपने दिया होगा, जो अपने जॉब के बारे में बताया होगा, वही सवाल करेंगे। उससे कोई आर पार बाहर का कोई सवाल नहीं करेंगे। आपसे रिलेटेड ही आपके सवाल होंगे। इसलिए एक बंदा जब जाता है इंटरव्यू पे तो अपने दिमाग में रख ले, ये यही नहीं सोचे कि यार पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे, क्या। भाई आपने DS-160 फिल किया है ना, अगर आपने नहीं किया, आपने एजेंट से करवाया, तो आप एक बार रीड कर लो, क्योंकि एजेंट भी आपसे आपकी चीज़ें पूछता है और वो उसके हिसाब से फिल करता है। तो आप एक बार अपना DS-160 देख लिया करो कि क्या क्या हुआ है, तो उसके रिलेटेड आप, ताकि आपके दिमाग में हो कि आपने फॉर्म में क्या लिखा है। तो क्योंकि सवाल उसके रिलेटेड आएगा तो आपको जवाब भी उसके रिलेटेड देना है। सही है, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात ये,
अच्छे टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और सवाल के अंदर आजकल क्या हो रहा है मैं बताऊँ, आजकल क्या चल रहा है। आजकल मैंने काफ़ी, एक दो नहीं, काफ़ी लोगों को देखा है कि वो सिर्फ जाके ऑन काउंटर खड़े हुए हैं और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, मतलब 5 से 10 सेकंड के अंदर उनका इंटरव्यू हो गया। मैं 5 मिनट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सेकंड्स के अंदर उनका इंटरव्यू हो गया। वो फैमिली के साथ जाके खड़े हुए और उससे सिर्फ इतना पूछा कि यार भाई, ये एक के साथ नहीं हुआ है, काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ, आपको कितने दिन के लिए जाना है। तो उसने बोला कि, किसी ने बोला 15 से 20 दिन, किसी ने बोला 10 से 15 दिन। तो बस इतना सवाल पूछा है, उनसे इंटरव्यू के नाम पे मजाक हुआ और उनको वीज़ा मिल गया। तो मतलब अब उनके पास भी लोग ज़्यादा देखने हैं, तो वो आपसे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास ज़्यादा लोग हैं तो अंधी होकर आंखें बंद करके बोलेंगे हाँ ठीक है यार तू भी ले जा, तू भी ले जा। नहीं, वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही सवाल करेंगे, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड सही से जवाब देना है। अगर आप एक ही उसके जवाब, फर्ज करो अगर कोई बंदे से पूछते हैं आपको कितने दिन के लिए जाना है, तो कोई इतना बोले 15 दिन, नहीं 20 महीना, तो वो बोलेगा अच्छा भाई जाओ। और अगर कोई किसी से पूछा कि यार आपको कितने दिन के आए, वो बोले आज हार्डली 10 से 15 दिन। तो मतलब ये कोई कॉन्फिडेंस होता है। तो मेन चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो आप बात करो, जब कॉन्फिडेंस ये नहीं कि आपको कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अपने आप आता है जब आप सच बोल रहे होते हो। तो जितना आप सच बोलोगे उतना आपका जवाब कॉन्फिडेंस से निकलेगा। इंसान जितना सच्चा होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता है, ठीक है ना। अगर आपने किसी इंसान को देखा होगा, किसी की एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एजुकेशन मतलब लिमिटेड होती है, ना कोई मैट्रिक किया हुआ होता है। मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो क्लास 5 तक पढ़े हुए, उससे आगे पढ़े हुए नहीं है, लेकिन वो कहीं किसी फील्ड में जाके बैठते हैं ना, तो जब वो बात करते हैं तो उनकी बात से लगता है कि यार ये तो डिग्री वालों से ऊपर है। क्यों? उनका कॉन्फिडेंस निकल के आता है। क्योंकि कबाज लोग एजुकेटेड ज़्यादा होते हैं तो अपने आप को होशियार भी ज़्यादा समझ लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फ़र्ज़ करो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के जिस तरह इंटरव्यू में जाते हो, अमेरिका भी उसी तरह इंटरव्यू लेगा। नहीं, अमेरिका आपके कॉन्फिडेंस का इंटरव्यू लेता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए ये नहीं कि आप घर पे बैठ के मेहनत कर रहे हो। मैंने देखा है काफ़ी लोग टिप्स देते हैं, गाइड देते हैं कि आप ये कर लेना, आप ये कर लेना, आप ये पहन लेना, वो कर लेना, ये परफ्यूम लगा के जाना। ये भाई ये चीज़ नहीं होता। हाँ, आप बन के, अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन बन के जाओ। अगर आपने बताया मैं स्पोर्ट्समैन हूँ तो स्पोर्ट्समैन की तरह भी जाओ, क्योंकि आपका जो हुलिया है ना वो आपको डिस्क्राइब करता है कि आप हो क्या। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मैं जब वहाँ पे जाऊँगा, ज़ाहिर है अगर कोई बिजनेसमैन होगा तो आप अगर किसी से मिले नहीं हो, तो जब आप वो बोलेगा कि यार ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो आपके दिमाग में उसकी ऑलरेडी एक इमेजिनेशन पिक्चर्स बन रही होंगी कि हाँ यार बिजनेसमैन आएगा, कोट पैंट होगा, टी शर्ट वगैरह, मतलब शर्ट पैंट में होगा फुल ना, नोक वाले, मतलब काउबॉय शूज़ वगैरह सब कुछ। तो वो सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन का इमेज ही ऐसी है। तो जो आप बताओ, आप उसी हुलिये में जाओ, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये आपकी सब चीज़ें ना आपके कॉन्फिडेंस बताती है। ये नहीं कि आप सिर्फ बात करते हो तो कॉन्फिडेंस नहीं, आपका खड़े रहने का स्टाइल, आपका बात करने का स्टाइल, आपका पहनने का स्टाइल, हर चीज़ वो कॉन्फिडेंस बताता है। तो ये टिप्स आपको कोई नहीं देगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेन होता है ना, वीज़ा ऑफिसर यही चीज़ें देखता है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, लोग समझते हैं यार हम प्रिपेयर करके जाएँ कि हम ये बोल देंगे, हम वो बोल देंगे, हम ये बोल देंगे कि हमें यहाँ जाना है, हमें इतने दिन के लिए जाना है। हम एक काम करते हैं, अगर ये हमसे ये पूछेगा तो हम फटाफट ये जवाब दे देंगे। तो भाई ये जवाब नहीं होता। अगर आप जवाब नहीं दो, आप कॉन्फिडेंस में रहोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस में मार खाता। आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। और कॉन्फिडेंट, आप ये नहीं बोलो कि यार, किसी किसी को मैं बोलता हूँ यार कॉन्फिडेंस, यार वो सामने से जवाब देता है यार मेरे में थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं घबरा जाता हूँ। तो मैं, आप घबराते तब हो जब आपको किसी चीज़ के बारे में डर होता है। तो यार पहले तो अपना वो डर निकाल दो। एक डर ये होता है कि लोगों को ये डर होता है कि यार मुझे यूएस वीज़ा नहीं देगा, या मुझे ये कंट्री कनाडा वीज़ा नहीं देगा, या इंग्लैंड वीज़ा नहीं देगा। ये डर निकाल दो। अगर ये लोग वीज़ा नहीं देते तो इसके अलावा बहुत लोग बैठे हैं वीज़ा देने के लिए, ठीक है ना। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, सही है, पहली बात ये। दूसरा, एक और कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए आपके अंदर कि जब आप जाओ ना, तो काफ़ी लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि यार हम बात नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं होता। तो यार जब आप ये चीज़ डर निकाल दोगे ना और सच बोलोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप निकलेगा। तो यूएस वीज़ा जो है ना, आजकल बड़ा ज़बरदस्त रेशो चल रहा है, टाइम भी इतना नहीं ले रहा। तो टाइम, अगर जब बंदा कम, देखो एक बंदा टाइम ज़्यादा लेता है ना, तो वो आपको ऑप्शन देता है। अगर आपने आपसे ज़्यादा टाइम है, उसके बाद 15 मिनट, तो आपसे एक सवाल पूछा, अगर आपने उस पर भड़ मार दिया ना, तो वो आपसे अगले सवाल भी पूछ लेगा। चलो यार मैं देख लेता हूँ कि अगले सवाल में, क्योंकि आपको मौका दे रहा होता है। चलो ठीक है, मैं इसमें देख लेता हूँ कि कितना जेन्युइन है, कितना जेन्युइन है, सही है। लेकिन अब वो मौका नहीं देखता। अब वो आपको इन शॉर्ट बोलता है कि आप, मैं एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल अगर आपने सही जवाब दिया कॉन्फिडेंस से, तो आपको दे दूंगा। क्योंकि वीज़ा दे रहा है, वो एक सवाल पे दे रहा है, लेकिन रिजेक्ट इसलिए कर रहा है
क्योंकि उसके पास अब टाइम नहीं है। आप एक सवाल पूछेगा, अपने दिमाग में ये भूल जाओगे सवाल क्या पूछेगा। काफ़ी लोग जाने से पहले ही सोच रहे होते हैं, एम्बेसी जा रहे होते हैं और गाड़ी के अंदर भी ये सोच रहे होते हैं कि यार मेरे से ये पूछ लिया, ये पूछ लिया। अरे छोड़ो, जो वो पूछेगा उसका जवाब देंगे यार। अगर आपसे पूछ रहा है कि यार आप कितने कमाते हो, अगर महीने के अगर आप 15,000 कमाते हो तो कॉन्फिडेंस से बोल दो यार मैं महीने के 15,000 कमाता हूँ, क्या हो गया, अपना कमाता हूँ, बस जितना कमाता हूँ खुश हूँ। तो पता ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। तो मेन चीज़ ये है, इंटरव्यू बहुत अच्छे हो रहे हैं आजकल, रेशो अच्छा है, यूएस मेहरबान है। मेहरबान इसलिए कि पहले जेन्युइन केसेस को भी रिजेक्ट करता था, अब जो रिजेक्शन वाले केसेस है उनको रिजेक्ट करता है। मतलब मैंने देखा है ना, मैं आपको बताया कि करोड़पति लोग जिनका यहाँ पे करोड़ों का कारोबार है, अरबों का कारोबार है, उनको भी रिजेक्ट करते हैं। हालांकि कोई जवाब नहीं बनता था, कहाँ भागेगा बंदा, अपना अरबों रुपए छोड़ के भागेगा नहीं, लेकिन वो रिजेक्ट कर देते थे। क्यों करते थे हमें नहीं पता, लेकिन अब उन लोगों को वीज़ा मिल रहा है। तो इसलिए वीज़ा रेशो अच्छा है। जो इस तरीके के लोग हैं अप्लाई करो और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके नहीं आओ। कॉन्फिडेंस आपको डाला नहीं जाता, ना आपको कोई सिखाएगा। आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, आपका सच और आपकी पर्सनैलिटी है, सही है। इसके ऊपर खास ध्यान रखो। मेरा आज का व्लॉग बनाने का यही मकसद था, क्योंकि जब कोई पूछता था यार हमने इसकी वीडियो देखी, वो बोलता था कि यार इंटरव्यू में ये बोलो ये बोलो। यार 10 लोगों की वीडियो देख लो, कोई बात नहीं, आपको कोई ये बता नहीं सकता कि आपसे इंटरव्यू में क्या सवाल होगा तो आप उसका ये जवाब देना। सब बस एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आप कॉन्फिडेंस रहोगे, आपका इंटरव्यू कैसा भी हो आपको देखना क्या मिलेगा। और लाइफ के अंदर है ना, लाइफ जो है ना आपकी, कहीं पे भी हो, इंटरव्यू आपका वीज़ा के लिए हो या कहीं और हो, आपको जो सक्सेस मिलती है ना उस इंटरव्यू की, वो आपके कॉन्फिडेंस में मिलती है, सही है। आप जब बात करो ना सामने वाले से, तो आपकी आंखें जो है ना, अगर आपसे वीज़ा ऑफिसर बात कर रहा है तो आपकी आंखें उससे मिल रही है, आप इधर उधर देख के बात नहीं कर रहे हो। क्योंकि एक ये डिसिप्लिन के भी खिलाफ होता है, क्या वो डिसिप्लिन उनके लिए बहुत मैटर करता है। अगर आप एक लाइन में कर रहे हो तो लाइन में स्ट्रेट खड़े रहो। अगर आप काउंटर पे इंटरव्यू दे रहे हो तो किसी की आदत होती है हिलते हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे होते हैं, तो यार भाई हिलना नहीं है, कॉन्फिडेंस से स्ट्रेट खड़े रहो। आपसे वो बात कर रहा है, आप उसकी आंखों में डाल के बात करो। किसी का कॉन्फिडेंस इधर टूटता है कि आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, तो उसको मैं एक अच्छी सी टिप देता हूँ, बहुत अच्छी टिप है, इसको दिमाग में बांध लो कि अगर आपको किसी की आंख में डाल के बात, आंख में देख के बात करने में आपका कॉन्फिडेंस टूट रहा हो ना, कि आपसे बात नहीं होती हो, वो मतलब किसी की आंखों में आंखें डाल के अगर आपसे बात नहीं होती हो, तो आप उसकी आंखों में नहीं देखो, इधर देखो फोरहेड पे। जब आप इसके यहाँ पे पेशानी पे देखोगे ना, फोरहेड के ऊपर, तो उसको लगेगा आप उसकी आंख में देख रहे हो और आप उसकी फोरहेड पे देख के जवाब दे रहे होगे। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना कि आप आंख में देख के बात नहीं कर सकते सामने वाली के, तो वो ख़त्म हो जाएगा। जब आप उसके फोरहेड पे देखोगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप कंटिन्यूसली किसी के साथ मतलब आपका ये कॉन्फिडेंस भी वापस आता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप आंख में आंख डाल के बात कर सकोगे। आप यहाँ देखना शुरू करो, इससे ये होगा फ़ायदा कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एक टाइम आएगा आप आंख में आंख डाल के बात करने के लायक हो जाओगे। दूसरा सामने वाला जो भी होगा वो आप समझेगा कि आप उसको देख रहे हो, सही है। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी और ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आजकल मैंने देखा बहुत एल्ली वेल्ली वीडियोस बन रही है, क्योंकि यूएस वीज़ा दे रहा है। जब यूएस वीज़ा देना शुरू करता है तो लोग अपने अपने हाँकना शुरू कर देते हैं। तो यार किसी के ऊपर मत जाओ, जो आपका है ना सच, वही आपका यूएस में देना है। आप अपना सच दो, अपने आप को सच्चा साबित करो वहाँ पे जाके, ठीक है। आप समझो कि आप कोर्ट रूम में जा रहे हो और आप वहाँ पे जज बैठा है और आपको जज कर रहा है, सही है। और एक और चीज़ ये बतानी थी कि काफ़ी लोग जो है ना, काफ़ी लोग परेशान होते थे, जैसे कहीं ट्रैवल करते थे तो उनको ट्रैवल हिस्ट्री लगाते थे। तो एक यूएस की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो लोग मुझसे काफ़ी पूछते थे कि यार यूएस तो स्टैंप वगैरह लगाता नहीं है, कुछ नहीं करता, तो अब हम ट्रैवल हिस्ट्री दिखानी हो तो कैसे पता चले। पहले तो देखो, सब पूरी दुनिया को पता है कि यूएस स्टैंप नहीं लगाता, तो अगर वो यूएस की किसी को ट्रैवल हिस्ट्री देखनी होगी तो वो ऑनलाइन देख सकता है। और दूसरा, आप भी अपने लिए ऑनलाइन अपनी हिस्ट्री निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको किसी को हिस्ट्री प्रोवाइड करनी हो ना अपनी ट्रैवल की, तो यूएस की अपनी वेबसाइट बॉर्डर एंड इमिग्रेशन की ना, तो उसके अंदर जाके आप अपने लिए वो अपना ट्रैवल हिस्ट्री निकाल सकते हो और उसको कहीं दे सकते हो। तो बस मुझे ये चीज़ बतानी थी। काफ़ी लोग परेशान होते थे कि यार हम यूएस की ट्रैवल हिस्ट्री लगाना चाहते हैं, लेकिन हम यूएस तो स्टैंप ही नहीं लगाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, हम कैसे इसके स्कैन करके लगाएं। तो आपको मैंने बता दिया, आप इसकी उठाओ, ऑनलाइन निकालो और लगा लो। और आप लगा दोगे तो ठीक है, वरना तो वो जिन जो आपका वीज़ा ऑफिसर होता है, जिसका कहीं के लिए आप वीज़ा अप्लाई करते हो, और अगर उसको आपकी ट्रैवल हिस्ट्री यूएस की देखनी है कि आप गए हो नहीं गए हो, तो वो खुद भी आपकी निकाल लेगा। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आज का टॉपिक मेरा यही था। यूएस वीज़ा दे रहा है, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना है, लेकिन कॉन्फिडेंस पे दे रहा है। इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं करो यूट्यूब पे लोगों की वीडियो देख के क्या सवाल पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, रख दो। अगर आपने अपना फॉर्म पढ़ा है तो उसके रिलेटेड ही सवाल आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।